हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज आलवानी और हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है इंतज़ार और इसके लेखक हैं शेखर कर। तो ये कहानी है थिरुमलेश की। थिरुमलेश भवानीपुरा नाम का एक छोटे से शहर का बाशिंदा है। कद काठी बिल्कुल सामान्य और गेहूं वर्ण। थिरुमलेश के पिताजी की उस जमाने एक जेरोक्स शॉप हुआ करती थी, जब लोगों को जेरोक्स के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। और स्कूल के दिनों में इसी कारण से थिरु चर्चित भी था और बचपन से ही उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके लिए 10वीं पास करना बस एक औपचारिकता थी, क्योंकि उसके बाद उसे पिताजी की जेरोक्स की दुकान पर ही तो बैठना था। तो ठीक ऐसा ही हुआ। जिस रोज 10वीं का आखिरी एग्जाम था, उसी दिन अपनी नोटबुक के बचे हुए पन्नों को, मतलब जिन पन्नों में कुछ भी नहीं लिखा था, उन्हें फाड़ कर वो जेरोक्स की दुकान पर ले आया। उसके पिताजी की और भी 2-3 दुकानें थी और दिन प्रतिदिन उसके पिताजी की हालत नाजुक होने लगी, और जिसकी वजह से बाकी दुकानें बंद होने लगी। उनके नज़ले ने अब भयानक रूप ले लिया था। और जब थिरु की शादी का समय आया, तब तक उनके परिवार की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, क्योंकि तब तक गली गली में और भी जेरोक्स की दुकानें खुल चुकी थी। एक जगह बड़ी मुश्किल से रिश्ता तय हुआ। लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, मगर सगाई से ठीक 4 रोज पहले किसी अनजान कारण से रिश्ता टूट गया। थिरु ने न जाने कितने सपने देख लिए थे उस लड़की के साथ, और इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसके बाद उसने फैसला किया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए और पिताजी अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, लेकिन मरने से पहले उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि थिरु का घर बसते हुए देखना चाहते थे। अब ऐसी हालत में थिरु से इनकार नहीं किया गया। तो नतीजा ये हुआ कि थिरु ने चुपचाप वहीं शादी कर ली जहां पिताजी ने कहा। लड़की के परिवार ने कोई जांच पड़ताल नहीं की। पिताजी खुशी खुशी परलोक सिधार गए, और अब थिरु एक हाथ से 2 हाथ हो चुका था। अगर वो अकेला होता तो शायद अपनी जिंदगी निकाल लेता, लेकिन चूंकि घर में बूढ़ी माँ और पत्नी थे, तो उनके लिए उसे कड़ी मेहनत करना लाजमी था। और अब जेरोक्स की दुकान से काम नहीं चलता था, तो आस पड़ोस के लोग और बुजुर्गों ने उसे कई बार सलाह दी कि जेरोक्स की दुकान बेचकर कोई नया धंधा शुरू कर ले, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। पता नहीं क्या लगाव था उसे अपनी दुकान से। वो उस दुकान को बेचने के लिए राजी तक नहीं हुआ। दहेज में उसे जो कुछ मिला था उसी को बेचकर घर चलाने की नौबत आ गई। पिताजी के गुजरने के बाद 1 साल के बाद माँ भी गुजर गई, और ठीक उसी साल के आखिरी में उसकी पत्नी को एक ऐसे बीमारी ने जकड़ लिया जो बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टरों के पकड़ में ना आया। डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते उसकी एड़ियां घिस गई, और अंत में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब थिरु बिल्कुल अकेला था। ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने कम समय के अंतराल में इतना कुछ घटने के पश्चात भी उसकी आंखों से एक बूंद पानी ना टपका। अब वो अपनी जेरोक्स की दुकान के साथ ही खुश रहता। उसके पास खोने के लिए कुछ और था ही नहीं, और अब उसकी जिंदगी उस आखिरी हादसे के बाद बहुत सरलता से गुजरने लगी। वक्त बीतता गया और गली मोहल्ले के बच्चे भी बड़े हो गए। कई तो विदेश निकल गए नौकरी करने, मगर थिरु आज भी अपने जेरोक्स की दुकान पर बैठा था। एक परिणित उम्र में पहुंचने के बाद उसके हम उम्र में से कई लोग गुजर गए, मगर वो आज भी तंदुरुस्त था। ऐसा लगता था जैसे किसी के इंतजार में था। देखते ही देखते गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बन गया। और फिर एक रोज अचानक कुछ ऐसा हुआ कि थिरु ने भी अपने पिताजी की तरह बिस्तर पकड़ लिया, और अपना इलाज कराने के लिए उसने अब जेरोक्स की दुकान को बेच दिया और भवानीपुर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चल दिया। सब ताज्जुब में थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पसंदीदा जेरोक्स शॉप को बेचकर चल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एक रोज जब वो रात को अपना दुकान बंद कर कर घर जा रहा था, तो एक बुजुर्ग महिला अपना आधार कार्ड जेरोक्स करवाने आई थी। बस उनको देखते ही थिरु अचानक जमीन पर गिर पड़ा था। वो महिला उस गांव की नहीं थी, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। ये खबर जब गांव में आग की तरह फैलने लगी तो सबको दिलचस्पी पैदा हुई, और पता चला कि उनका नाम सुषमा था। ये वही सुषमा थी
जिसके साथ थिरु का रिश्ता तय होने के बाद अचानक टूट गया था। इतने सालों के बाद इस चेहरे को देखकर शायद थिरु टूट पड़ा था। शायद उसी इंसान के इंतजार में वो इतने सालों से वहां बैठा हुआ था। कहते हैं कि उन दिनों जब सुषमा और थिरु का रिश्ता तय हुआ था तो दोनों छुप छुप कर इसी जेरोक्स की दुकान पर मिला करते थे। शायद कोई अचानक अच्छा रिश्ता मिल गया होगा तो किसी को बिना बताए सुषमा की शादी कर दी गई, और उस रोज के बाद सुषमा का जेरोक्स शॉप पर आना जाना भी बंद हो गया। खैर, जो भी था, उसकी जिंदगी की कहानी से बस यही समझ में आया कि बस सुषमा की एक आखिरी झलक के लिए उसने अपने आंखों के आंसू बचा कर रखे थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।